संबंध में लोगों को कम जानकारी है और आधी अधूरी जानकारी है। राजनीतिक रूप से कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, परंतु हम आज बताते हैं कि वास्तव में नई शिक्षा नीति क्या है और इससे बच्चों को क्या लाभ हो सकता है। इसका है 5 + 3 + 3 + 4, ये है, इस तरह इस क्रम में है। पहले 10 + 2 होता था, +2, यानी कक्षा 10 और 10 के बाद इंटर 10 + 2 कहलाती थी। लेकिन आजकल की जो नई शिक्षा नीति है उसमें 5 + 3 + 3 + 4 के हिसाब से कक्षाओं का शेड्यूल होगा। इसमें क्या है, 5 क्या है, ये 5 में है 3 + 2, यानी बच्चा जब 3 वर्ष का होगा तब उसका विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा और ये 3 वर्ष वो कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, केवल विद्यालय में आएगा, खेलेगा और भी बच्चों के साथ एक्टिविटीज करेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बेस का प्रतिबंध नहीं होगा, किसी तरह की उसके ऊपर कोई दबाव विद्यालय का नहीं होगा। आएगा, खेलेगा, अपने मन से जो करना है वो करेगा। तो 3 वर्ष तक ये करेगा। इसके बाद ये 2 जो बचे, इसमें कक्षा 1 और कक्षा 2, कक्षा 1 और 2, तो 5 साल जो विद्यालय में बच्चा रहेगा, 3 साल वो कुछ नहीं पढ़ेगा, केवल बैठना उठना खेलना सीखेगा और फिर उसी में कक्षा 1 और 2 हो जाएगी। कक्षा 1 और 2 क्या मतलब, इसमें जो छुटवा बड़वा है, ABCD है, जनरल चीज़ें उसको पढ़ाई जाएंगी, परंतु उनका कोई लिखित पेपर नहीं हुआ, कोई परीक्षा नहीं होगी। इसमें सीधा वो एक पास हो गया बिना परीक्षा के, दूसरा पास हो गया कक्षा 2। अब जब कक्षा 5 हो गया आपका, अब आता है ये वाला, अब 2 कक्षा ये निकल गई, तीसरी कक्षा में यहाँ उसका पढ़ाई होगी और यहाँ से उसका पेपर भी होगा। तो ये 3 है, तो 3, 4 और 5, कक्षा 5 तक वह बच्चा यहाँ पढ़ेगा। अब 5 के बाद +3, तो वो जैसा पहले था वैसा ही है, 6, 7 और 8, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बच्चा 8 में पहुँच जाएगा। यहाँ से परीक्षा देना शुरू करेगा, माने कक्षा 3 से परीक्षा देना शुरू करेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये जो 4 है, इसमें अभी क्या होता था 10 + 2 में कि 9, 10, 11, 12, अब यहाँ हो जाएगा 9, 10, 11, 12 एक साथ पढ़ाई इनकी होगी। और इसके बाद जब ये कितने साल का हो जाएगा, यहाँ तक आते आते बच्चा 3 साल में एडमिशन हुआ, तो 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल तक का बच्चा यहाँ हो गया। इसके बाद अब वह ग्रेजुएशन में जाएगा। ग्रेजुएशन भी लगभग नहीं बल्कि 4 वर्षों का ग्रेजुएशन हो जाएगा। अब आप ये कहोगे कि अभी 3 वर्षों का ग्रेजुएशन होता था, अब 4 वर्षों का ग्रेजुएशन होगा, तो इससे 1 साल का नुकसान होगा बच्चों का। ऐसा नहीं है। अभी MA 2 वर्ष का होता था, MA, MSc, MCom जो कुछ भी है, लेकिन अब 1 वर्ष का हुआ। तो पहला जो रहेगा ग्रेजुएशन, चार वर्षों का रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इनका अलग अलग किस तरह का है। पहला होगा सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट। दूसरा होगा डिप्लोमा, तीसरा होगा
डिग्री और चौथा होगा रिसर्च। इस तरह से 4 वर्ष का आपका ग्रेजुएशन होगा। अभी क्या होता था कि 3 साल का जिसने ग्रेजुएशन कर रहा है और उसमें यदि उसने प्रथम वर्ष कर लिया और दूसरे वर्ष कर लिया, तीसरे वर्ष उसने नहीं की और उसको अगर कहीं नौकरी में अप्लाई करना है तो वह प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष करने के बाद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती थी, क्योंकि उसको ग्रेजुएट नहीं मानते थे जब तक कि वो फाइनल 3 वर्ष पूरे ना कर ले। 3 वर्ष के बाद उसको डिग्री दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अगर आपने इंटर के बाद 1 साल भी पढ़ा है ग्रेजुएशन का, तो आपको प्रथम वर्ष का ही ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा। यानी आप अपने आप को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की डिग्री आपको मिलेगी। अगर आपने 2 वर्ष किया है तो आपको ग्रेजुएशन डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त होगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपने 3 वर्ष का किया है तो ग्रेजुएशन डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपको और आगे पढ़ना है, आगे भी फाइनल करना है चौथे में, तो आपको ग्रेजुएशन रिसर्च का डिग्री मिलेगी। और इसके बाद आपको एमए 1 वर्ष का होगा। जैसे एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं तो वह 1 वर्ष का होगा। लेकिन जब अगर आपको कोई नौकरी में फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ तक की डिग्री भी आपके लिए मान होगी। ये केवल वही करेगा जिसको अपनी पढ़ाई आगे चालू रखना है। यदि आपको पढ़ाई आगे चालू नहीं रखना है तो आप यहाँ तक करके आप अपनी पढ़ाई बंद कर सकते हैं। अभी इसमें एक चीज़ की और फायदा है जो नई शिक्षा नीति है। बाय द वे आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कर लिया पुरानी शिक्षा नीति के हिसाब से। फर्स्ट ईयर आपका हो गया, सेकंड ईयर हो गया, और किसी घरेलू परिस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण आपने पढ़ाई छोड़ दी। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर करने के बाद आपने पढ़ाई बंद कर दी और आप कहीं काम करने लगे। 3-4 साल बाद फिर आपका मन हुआ कि हम अपनी पढ़ाई को पूरी कर लें, फाइनल कर लें, तो फिर आप डायरेक्ट 3rd ईयर में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको पुनः फर्स्ट ईयर करना पड़ेगी, सेकंड ईयर करना पड़ेगी, तब कहीं आपको फाइनल मिलने के बाद आपको डिग्री मिलेगी। परंतु नई शिक्षा नीति में ये बात ख़त्म कर दी गई है। यदि आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया और 2-3 साल का गैप हो गया किसी कारणवश, तो फिर आपको फिर मन हुआ कि हम फिर पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, तो उसके लिए आपको ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं करना पड़ेगी। आपको सीधा 3rd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा और फिर आगे आप 3rd ईयर यानी डिग्री वाली और रिसर्च वाली आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा मतलब ये है कि नई शिक्षा नीति से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है बच्चों के लिए। धन्यवाद।